हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास बिल्कुल यूनिक क्लास होने वाला है, बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ढूंढने के क्रम में कुछ क्वेश्चन हमने ऐसा पाया जो लगातार जीएसएससी बार बार पूछ रही है। बस दिमाग से वही आइडिया निकला कि पहले ऐसे प्रश्न को ढूंढा जाए जो जीएसएससी लगातार पूछ रही है, ठीक ना। तो दोस्तों, आज के क्लास में बस वैसा ही प्रश्न है और दोस्तों ऑलमोस्ट 500 प्रश्न होंगे, ठीक ना, जो जीएसएससी लगातार विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले जो छात्र चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर जो चैनल है आपका एग्जाम का आखिरी समय में बहुत मदद करने वाला है। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों ओनली 5 सेकंड का आपके पास समय रहेगा आंसर करने के लिए। ठीक है, जल्दी आंसर कीजिए इसका। सही जवाब है दोस्तों पुंडरीक देश। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आज के क्लास में मैक्सिमम प्रश्न जेएसएससी द्वारा रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर का प्रश्न है, झारखंड की अधिकांश जनजाति समुदाय किस प्रजाति से संबंधित है? झारखंड की अधिकांश जनजाति समुदाय किस प्रजाति से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, झारखंड की अधिकांश जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? सही जवाब है दोस्तों टोटल 8 बांध है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, टोटल 8 बांध है, याद रखिएगा। और दोस्तों 6 ठो क्या है? 6 ठो जल विद्युत गृह है, ठीक है। और 3 ठो दोस्तों तापीय है, याद रखिएगा, तापीय विद्युत गृह है 3 ठो, और 6 ठो जल विद्युत गृह है, 8 बांध है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। राजमहल ट्रैप उत्तर पूर्वी भाग में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अंधी और ओपर तिप्पी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? अंधी और ओपर तिप्पी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों हो जनजाति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों लगातार पूछता रहा है जेएसएससी। दोस्तों याद रखिएगा, शर्मा गैस और वर्मा गैस जैसे आपको एग्जाम के आखिरी समय में मदद करता था, जॉब मेकर सेम आपको वैसा ही मदद करेगा आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार विजिट किए हैं तो बहुत फायदेमंद होगा जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है, मलेर किससे संबंधित है? मलेर किससे संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों महली, भूमिज, बिहोर और सौरिया पहाड़िया। सही जवाब है दोस्तों सौरिया पहाड़िया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, मलेर किससे संबंधित है? तो दोस्तों सौरिया पहाड़िया से। और दोस्तों जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों पटसन, सनई, मेस्टा और मोरिंगा। सही जवाब है दोस्तों मेस्टा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कि 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। मेस्टा इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर का प्रश्न है, गिरिडीह जिले के किस स्थान पे श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है?
सही जवाब है दोस्तों मधुबन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल कहां है गिरिडीह में? तो मधुबन में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला किला का निर्माण कहां करवाया था? नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला किला का निर्माण कहां करवाया था? सही जवाब है दोस्तों दोयसा में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। 5 मंजिला किला कहां करवाया था? तो दोयसा में करवाया था। दुर्जन साल करवाया था, याद रखिएगा। किसने करवाया था? दुर्जन साल ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर का प्रश्न है। कुंदा मेला झारखंड में कहां आयोजित किया जाता है? कुंदा मेला झारखंड में कहां आयोजित किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों प्रतापपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। कुंदा मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो प्रतापपुर चतरा में दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं? प्रश्न को फिर से समझिएगा दोस्तों, यहां पे उपासक होगा, याद रखिएगा। किस त्योहार में 9वें दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलता है? सही जवाब है दोस्तों मंडा पर्व में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं 25 में से, एकदम कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। भुवनेश्वरी मंदिर कहां है? याद रखिएगा जमशेदपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। ICDS का संचालन डैश डैश के माध्यम से किया जाता है? ICDS का संचालन डैश डैश के माध्यम से किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से इसका संचालन होता है। ICD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद जो है ना अध्यक्षता किए थे, ठीक है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का। और कब से कब तक चला था? तो 18 से 20 मार्च तक चला था, ठीक है दोस्तों, 1940 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर का प्रश्न है। नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पुरुष क्षेत्र का नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं नटुआ नृत्य में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर का प्रश्न है। अंग्रेज के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? ठीक है, प्रश्न को फिर से समझिएगा। अंग्रेज के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों तमाड़ विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। सबसे खूनी विद्रोह है, सबसे लंबा समय तक चला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर का प्रश्न है। इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सी जनजाति
सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सब कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खरवार जनजाति। याद रखिएगा, ठीक है। सत्य के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध कौन सी जनजाति है? तो भाई खरवार है, याद रखिएगा। और दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है, लगातार पूछता है ऐसा प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर का प्रश्न है। झारखंड में निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? झारखंड में निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सही जवाब है दोस्तों महली। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों महली भी इसको बोलते हैं, कहीं माहली भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों पलामू जिला। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, पलामू जिला में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर का प्रश्न है और दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है। वाइल्ड लाइफ एवं क्लाइमेट चेंज कोर्स की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में की गई है? वाइल्ड लाइफ एवं क्लाइमेट चेंज की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में की गई है? सही जवाब है दोस्तों रांची विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों बॉटनी याद रखिएगा, पूछ देगा, बॉटनी विभाग के अंतर्गत, बॉटनी विभाग के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ एवं क्लाइमेट चेंज आपको पढ़ाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर और दोस्तों यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है। हाल ही में पर्यटन निदेशालय ने झारखंड के किस महान योद्धा के घर को म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? हाल ही में पर्यटन निदेशालय ने झारखंड के किस महान योद्धा के घर को म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? सही जवाब है दोस्तों अल्बर्ट एक्का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना, कितना क्वेश्चन सही किए हैं अभी तक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर का प्रश्न है और करंट अफेयर का प्रश्न है। राज्य में पॉस्को एक्ट के तहत कुल कितने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय खोले जाएंगे? राज्य में पॉस्को एक्ट के तहत कुल कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायालय खोले जाएंगे? सही जवाब है दोस्तों टोटल 22 खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इसका शुरुआत कब किया गया था? तो 2012 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था बच्चों की विशेष सुरक्षा के लिए। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर का प्रश्न है। हाल ही में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष किन्हें चुना गया? हाल ही में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? सही जवाब दोस्तों आर के आनंद। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आर के आनंद को झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर का प्रश्न है और करंट अफेयर का प्रश्न है। झारखंड के किस शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? झारखंड के किस शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है दोस्तों मनोज कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह जमशेदपुर के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। केंद्रीय धूमकुड़िया भवन का निर्माण झारखंड के किस जिले में किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल पूछा जा सकता है। केंद्रीय धूमकुड़िया भवन का निर्माण झारखंड के किस जिले में किया जाएगा? सही जवाब है दोस्तों रांची जिला में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है करमटोली। याद रखिएगा
करमटोली चौक के पास इसका भूमि पूजन किया गया है। कब किया गया है? तो 4 मई 2021 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों अभी लगातार आपको जेएसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको मैं देने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई झारखंड जीके से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।